हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ बेसिस। आप बेसिस को कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, तो फटाफट से इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। पहला मेथड है वो है द रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल विथ वाटर। जब आप एक्टिव मेटल्स को वाटर के साथ रिएक्ट करते हो तो आपको क्या मिलता है, एक बेस या तो आपको एक एल्कली मिल सकता है। अब बात आती है कि एक्टिव मेटल्स क्या होते हैं। तो जिनको रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में नहीं पता, मैं उनको बता दूं कि रिएक्टिविटी सीरीज एक सीरीज होती है जिसमें सबसे जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको टॉप पे रखा जाता है और धीरे धीरे जब नीचे जाते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। तो जो टॉप के मेटल्स होंगे रिएक्टिविटी सीरीज के, उनको हम क्या करवाएंगे, वाटर के साथ रिएक्ट करवाएंगे, वो आपको बेस या आपको एल्कली दे सकते हैं। तो टॉप के कुछ आपको जो याद रखने चाहिए वो ये है, एक है आपका पोटेशियम और दूसरा है आपका सोडियम। ये दो ज्यादातर पूछे जाते हैं क्योंकि ये क्या होता है, सबसे ज्यादा एक्टिव मेटल्स होते हैं। टॉप के सबसे टॉप पे होता है आपका पोटेशियम, फिर आता है आपका सोडियम। मैंने रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर एक बहुत इजी वीडियो बना रखा है ताकि उसको अच्छा आसानी से समझ जाओ, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल रखा है। तो स्टार्ट करते हैं एक्टिव मेटल से। इसको रिएक्ट करना है आपको वाटर के साथ। अब जब आप इसको वाटर के साथ रिएक्ट कराओगे तो आपको ये क्या देगा, हाइड्रोजन देगा। इतनी बात आपको याद रखनी है। H2। अब K ये कैसे ब्रेक करेगा, H पॉजिटिव में OH नेगेटिव में, ये भी H पॉजिटिव में OH नेगेटिव में। पोटेशियम OH नेगेटिव के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, KOH। यहां से क्या मिलेगा, सोडियम OH के साथ वो बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा, क्या मिलेगा, NaOH। अब बात आती है बैलेंसिंग की। ये तो बहुत इजी रिएक्शन थी, कुछ नहीं करना था, देखना था ये पॉजिटिव ये नेगेटिव आपस में रिएक्ट करके ऐसा बन जाएगा। इजी था, कुछ नहीं करना है। अब आपको देखनी है बैलेंसिंग। तो बैलेंसिंग में यहां देखो हाइड्रोजन कितने हो रहे हैं, 3 हाइड्रोजन। यहां पे कितने हाइड्रोजन हो रहे हैं, 2 हाइड्रोजन। अच्छा, अगर मैं यहां पे लगा दूं 2, तो यहां पे 4, यहां पे 3, तो मैं करूंगा ये, तो कितने हो गए, 2 और 2 4, 4 हाइड्रोजन बराबर हो गए, ऑक्सीजन भी बराबर हो गए। यहां पे 2, यहां पे भी 2। अब पोटेशियम 2 है, यहां पे 1 है, तो 2 यहां पे लगा दो। ये हो गई आपकी बैलेंसिंग। जिसको बैलेंसिंग आती है वो आसानी से इसे कर लेगा। सेम इसका सोडियम में भी ये जो आपका सोडियम का रिएक्शन है उसमें भी सेम यही आपका होगा। ये आपकी परफेक्ट बैलेंस रिएक्शन। अब हमारा जो सेकंड मेथड है वो है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन मेथड आपको मैंने एसिड में भी बताया था। उसमें हो क्या रहा था, एक एलिमेंट था, वो बी एलिमेंट के साथ क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था और आपको ए भी दे रहा था। एक नॉन मेटल था, वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा था और आपको एसिड दे रहा था। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक उल्टा हो जाएगा। एक मेटल होगा, वहां पे नॉन मेटल था तो यहाँ पे मेटल होगा। आपको याद रखना है मेटल से ही आप क्या कर सकते हो, बेस को प्रिपेयर कर सकते हो। तो मेटल तो होना ही होना चाहिए। वहां पे क्या था, नॉन मेटल होना ही होना चाहिए। तो यहाँ पे एक मेटल है, उसको आप क्या कराओगे, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाओगे। यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करवाओगे और आपको एक बेस मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं मेटल की जगह M ले लूं तो डिपेंड करता है कि कौन सा मेटल है। तो M2O आपको मिल सकता है या MO भी आपको मिल सकता है। वो डिपेंड करेगा कि आपका मेटल कौन सा है। मतलब आप ये समझ जाओ कि मेटल की ऑक्साइड आपको यहाँ पे मिलेगी या बेस आपको यहाँ पे मिलेगा। तो एग्जांपल लेते हैं, 3 टाइप के मैं मेटल्स के एग्जांपल लेता हूं। एक लेते हैं सोडियम का, एक लेते हैं आपका, एक लेते हैं पोटेशियम का, एक सोडियम का और एक आपका मैग्नीशियम का। इसके साथ क्या करवाओ, O2 को रिएक्ट करवाओ। पहला वाला आप खुद करोगे क्योंकि ये मुझे पता है आपकी बुक में मेंशन नहीं है, इसलिए मैंने जानबूझ के पहला वाला छोड़ रखा है। दूसरा वाला देखिए सोडियम वाला। सोडियम ये क्या मिलेगा, N2O। इजी है, आपको ये 8th 9th में पता है, वैलेंसी एक्सचेंज हो जाती है तो Na2O आपको मिल जाएगा। यहां पे क्या मिलेगा, MgO। दोनों की वैलेंसी क्या है, 2 है। मैग्नीशियम की वैलेंसी 2, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2। क्या हो जाएंगे, आपको ऐसा पता है ना, Mg इसकी पॉजिटिव और इसकी नेगेटिव, वैलेंसी क्या होगी, क्रॉस हो गई। ये ऐसे यहाँ पे ये दोनों आपस में कट जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या था, एक यहाँ पे 1 था, यहाँ पे क्या था 2। इसकी वैलेंसी क्या है, ऑक्सीजन की 2 नेगेटिव, यहाँ पे क्या है 1 पॉजिटिव। तो क्रॉस होगा तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो जाएगी, इसकी 2 हो जाएगी। यहाँ पे तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गए।
ठीक है, तो ये आपके बन गए। अब यहां पे आप देखो कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। यहां पे कितने नाइट्रोजन सोडियम है 2, यहां पे कितने सोडियम है 1, तो 2 सोडियम पूरे कर लो। ठीक है, अब यहां पे ऑक्सीजन कितने हैं 1, ऑक्सीजन यहां पे कितना है 2, तो आगे से 2 लगा दो 2। अच्छा, अब यहां पे सोडियम ज्यादा हो गया, यहां पे सोडियम कम हो गया। कितना कम है 2 कम है सॉरी, तो ये 4 सोडियम 4 सोडियम 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, रिएक्शन बैलेंस। यहां पे 2 ऑक्सीजन यहां पे 1 ऑक्सीजन, तो यहां पे लगा दो 2। अब कितने हो गए 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, ठीक है। मैग्नीशियम कितना है यहां पे 2 मैग्नीशियम, यहां पे 1 मैग्नीशियम, तो यहां पे 2 लगा दो, रिएक्शन हो गई आपकी बैलेंस। तो ऐसे करके आप बेसिस को प्रिपेयर कर सकते हो। ये वाला आपको खुद ट्राई करना है, अगर आपको नहीं आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट मेथड की तरफ। इन मेथड्स को आपको थोड़ा समझना है। तो जो आपका तीसरा मेथड है उसमें एक आपका बेसिक ऑक्साइड होगा, वहां पे क्या था एसिडिक ऑक्साइड, यहां पे होगा आपका बेसिक ऑक्साइड। वो रिएक्ट करेंगे H2O के साथ, या आपने बेसिक ऑक्साइड को H2O के साथ वाटर के साथ क्या करवाया रिएक्ट करवाया, और उसको रिएक्ट करवाने के बाद आपको क्या मिला एक बेस या आपको एक एल्कली मिल गया। तो स्टार्ट करते हैं हमारा बेसिक ऑक्साइड्स के साथ। तो सबसे पहले बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं, क्या होते हैं, तो जो आपके बेसिक ऑक्साइड्स होते हैं ये होते हैं आपके मेटेलिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स क्या थे नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, तो बेसिक ऑक्साइड्स क्या है मेटेलिक ऑक्साइड्स हैं। तो मेटेलिक ऑक्साइड्स को आपने पानी के साथ रिएक्ट करवाया और इसने क्या दिया आपको एक बेस दिया। ये पूरा का पूरा मैकेनिज्म है, जब इसका फॉर्मूला है। अब कोई मेटेलिक ऑक्साइड लेते हैं, कोई सा भी मेटल का ऑक्साइड, जैसे कि Na2O, सोडियम एक मेटल है, इसका ऑक्साइड। अभी आपने Na2O प्रिपेयर भी किया था, इसको पानी के साथ मिलाओ, ठीक है। अब आपको क्या मिलेगा देखिए, यहां से Na पॉजिटिव O नेगेटिव, यहां से H पॉजिटिव कितने 2, या छाटे छाटे करके लिखता हूं H पॉजिटिव Na पॉजिटिव और O नेगेटिव। एक तो आपको मिलेगा NaOH, ये NaOH। अब बचा क्या NaOH, ये भी, तो क्या मिले आपको 2 NaOH आपको मिल गए। इजी रिएक्शन थी, ऐसे छाटे छाटे करके आप ब्रेक करो और उसके बाद देखिए क्या क्या आपको मिल रहा है। बहुत इजी रिएक्शन थी। यहां पे सेम ऐसे करना, Na प्लस O नेगेटिव H पॉजिटिव आपस में मिलकर क्या बना देंगे Na पॉजिटिव, ये आपस में रिएक्ट करके O नेगेटिव क्या बनाते हैं NaOH। यहां पे क्या बचा Na पॉजिटिव O नेगेटिव H पॉजिटिव, ये आपस में रिएक्ट करके OH नेगेटिव बनाएंगे आपका, और ये रिएक्ट करके NaOH। ये आपकी रिएक्शन है। कितने NaOH 2 NaOH, बस इजी रिएक्शन थी, रटना भी नहीं पड़ेगा, बस ये देखो कि कैसे ब्रेक कर रहा है। एक और ले लेते हैं, आपका कोई अच्छा सा, जैसे कि स्ट्रॉन्ग मेटल्स का ही ले लेते हैं। अभी तो K2O ले लो, H2O के साथ रिएक्ट करवाओ। इसे ध्यान से समझना, K पॉजिटिव मिलेगा O नेगेटिव मिलेगा। कितने K हैं 2 K हैं, तो एक और K पॉजिटिव, ठीक है। यहां पे H पॉजिटिव कितने हैं H 2, एक और H पॉजिटिव O नेगेटिव, ये O नेगेटिव ये H पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करेंगे OH मिल गया। K पॉजिटिव OH नेगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या मिलेगा KOH, ठीक है। बचा क्या हमारे पास एक ही K पॉजिटिव OH नेगेटिव H पॉजिटिव, ये फिर से आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे OH नेगेटिव। क्या बचा K पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करेंगे, क्या बनाएंगे KOH। कितने KOH 2 KOH, तो KOH के आगे 2 लिख दो, बस खेल खत्म, इजी